Hello student, how are you? My name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I want to request you that please subscribe and share my channel. Dear student, today I am starting exercise 2.4 of class 9. Determine which of the following polynomial has a factors of s plus 1 and polynomial we have given s की power 3 plus s square plus x plus 1. अब ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि यदि कोई भी फैक्टर्स जो हमें दिया जाएगा पॉलिनोमियल में, तो उसको आप क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी यानी उसको आप पहले 0 के बराबर पुट करेंगे। 0 के बराबर पुट करने के बाद जो एस की वैल्यू आएगी यू विल पुट इन द पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद यदि वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है पॉलिनोमियल की, तो वो उसका फैक्टर्स होगा, अदरवाइज वो फैक्टर्स नहीं होगा। बस 3 स्टेप्स आपको करने हैं, उससे ज़्यादा स्टेप्स आपको नहीं करने हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एस की पावर 3 प्लस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और फैक्टर्स है हमारा एस प्लस 1, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल है। एस प्लस 1 को आप पहले 0 के बराबर ले लीजिए। जब आप 0 के बराबर लेंगे तो प्लस 1 उधर जाके हो जाएगा -1। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका x इजिकल टू -1 है उसको पॉलिनोमियल में रख दीजिए। पुटिंग x इजिकल टू -1 इन पॉलिनोमियल। जब आपने पॉलिनोमियल में रखा तो px इजिकल टू हो जाएगा कितना, पहले जो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है उसे लिख दीजिए। नाउ s के स्थान पर कितना रखा है -1 इजिकल टू s के स्थान पर -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इजिकल टू, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, -1 की पावर 3 है। और ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी यदि ये ऑड होगी पावर तो हमेशा वैल्यू माइनस आएगी, और जब ये इवन होगी तो वैल्यू हमेशा ही प्लस आएगी। एंड दिस विल इक्वल टू -1 प्लस 1। ये मत सोचिए 3 और 2 है तो यही है, चाहे 99 हो कुछ भी हो, यदि वो ऑड हो तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 लिख दीजिए, और यदि वो आपकी जो है इवन नंबर है तो प्लस लिखिए। अब आप यदि ध्यान से देखें तो ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चूँकि देखिए आपको नेक्स्ट ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके, तो आपको हर स्टेप को क्लियर लिखना है जिससे आपको एक हैबिट पड़े और आप सही स्टेप लिख पाएँ। -1 प्लस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, -1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गए, और ये हमारा आ गया 0। जब ये 0 के बराबर आया, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि जब भी हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ जाएगा तो जो भी हमें वैल्यू दे रखी है वो उसकी फैक्टर्स होगी। तो हम कह सकते हैं सो द s प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वो पॉलिनोमियल का फैक्टर्स होगा। समझ में आया आपके? यदि फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट वी हैव गिवन px इजिकल टू s की पावर 4 प्लस s की पावर 3 प्लस एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैंने ऐसा आपको पहले क्वेश्चन में कहा है s प्लस 1 इजिकल टू 0 हमने करा, x इजिकल टू -1, और इस s इजिकल टू -1 को हमने पॉलिनोमियल में रख दिया। पॉलिनोमियल में रखने के बाद जो हमें वैल्यू मिली वो मिली 1, तो हम कह सकते हैं 1 जो है वो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जो इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर s प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। इसमें कोई आपको डाउट, दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर्स थ्योरम टू डिटरमाइन the whether gx is a factor of polynomial x in each of the following cases. Polynomial we have given 2x की पावर 3 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू s प्लस 1। क्वेश्चन बार की जो और सेकेंड दो आपकी जो पार्ट है वो आप खुद करिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आप उनको जो है कमेंट में डाल दीजिए दोनों क्वेश्चनों को यदि कोई डाउट है। ओके, तो यहाँ हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और एक दे रखा फैक्टर जी एक्स इजक्वल टू एस प्लस वन। सेम टू सेम जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स होता है उसको पहले हम जीरो के बराबर रख देंगे। तो सबसे पहले हमने यही करा, फॉर जी एक्स इजक्वल टू जीरो इफ जी एक्स इज फैक्टर ऑफ polynomial x. Okay, so now we can say x plus 1 is equal to 0 and x is equal to minus 1. अब x is equal to minus 1 हम किस में रखेंगे? पॉलिनोमियल में। नाउ पुटिंग x is equal to 1 in पॉलिनोमियल, तो देन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p इंटू माइनस वन इज इक्वल टू, पहले पॉलिनोमियल ही लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2x की पावर 3 प्लस एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड p x के स्थान पर माइनस 1 लिया, 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस x के स्थान पर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये कितना होगा? 2 इंटू माइनस 1 की पावर 3 और पावर हमेशा माइनस प्लस इवन पावर पॉजिटिव minus minus plus 2 and minus 1, I will get minus 2 plus 1 plus 2 minus 1. Okay, then I will get minus plus 1 और plus के 2 is equal to plus के 3 and minus 2 और minus 1 is equal to minus 3 which is equal to 0. So हम कह सकते हैं जब ये 0 के बराबर है तो gx is factor of, क्या है? किसका फैक्टर है? वो पी एक्स का फैक्टर्स है। ओके, अगेन आई एम सॉल्विंग नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, आंसर सेकंड का सेकंड। आपको मेरे इन माय ओपिनियन आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे और आप इनको जो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर यहाँ भी हमें दे रखा है पॉलिनोमियल एस की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इजिकल टू, आपको दे रखा है यहाँ पर कितना? x प्लस 2। अब अगेन जैसे मैंने यहाँ स्टेप लिखे, सबसे पहले जी एक्स इज फैक्टर्स किसका होगा? पॉलिनोमियल का फैक्टर्स होगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ओके, अब जो पॉलिनोमियल x का फैक्टर्स है तो हमें कितना दे रखा है? s प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। और चाहो तो आप लिख दीजिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, जी एक्स इजिकल टू 0 और जी एक्स की वैल्यू कितनी है? s प्लस 2 इजिकल टू 0 एंड x इजिकल टू प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2। अब ये आपका जो माइनस का 2 है इसको आप रख दीजिए, पुटिंग x इजिकल टू माइनस 2 इन पॉलिनोमियल यानी पी एक्स की पहले वैल्यू रख दीजिए, पी एक्स इजिकल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कितना हो गया आपका? p इंटू एक्स के स्थान पर माइनस 2 इजिकल टू एक्स के स्थान पर रख दीजिए माइनस का 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 1, 2 की पावर 3 हो इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 8 प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 4 माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1। अगला स्टेप, प्लस वाले एक साथ और माइनस वाले एक साथ, प्लस वाले कितने हो गए? 12 और 1 13 और ये कितने हो गए आपके? माइनस का 14 इजिकल टू कितना आ गए यहाँ पर? माइनस के 14 में से प्लस के 13 हमने लेस किए तो माइनस का 1। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, और जब नहीं आई है तो हम लिख देंगे कि जी एक्स इज़ नॉट फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ओके डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन आपको सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रेस बेल आइकन। साथ में बेल आइकन करने के बाद आपको इतना फ़ायदा होगा कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी। तो प्लीज़
press bell icon. Thank you very much.